बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एबीएन और मेरा नाम बराए साकिब है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में से सबसे बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट वो है जो इमरान खान साहब ने आशूरा के बाद एहतजाज का कहा था अपनी जमात को। उस एहतजाज का फर्स्ट फेज है या ये एक अंडरस्टैंडिंग के तहत एक टुवर्ड्स पंजाब मूवमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी के ऑपोजिशन लीडर और एमपी एमएनए सब की पार्लियामेंटेरियंस के टिकट होल्डर्स की, इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि आज अली मीन गंडापुर साहब एक लंबी चौड़ी तादाद में पार्लियामेंटेरियंस को, टिकट होल्डर्स को, सेनेटर्स को, एमएनएस को लेकर लाहौर की जानिब रवां दवा है और जीटी रोड का इंतखाब किया गया। जीटी रोड का आपको पता है कि जब जब इंतखाब किया गया किसी सियासी जमात की जानिब से, उसका मकसद पॉलिटिकली लोगों को मोटिवेट करना, पॉलिटिकली अपलिफ्ट करना या किसी भी सियासी जिद्दोजहद में जान डालना होता है। अली मीन गंडापुर साहब पंजाब के लोगों में किस कदर जान डाल सकेंगे पॉलिटिकली, ये देखते हैं, ये सवालिया निशान है। बट यहीं पर एक सवालिया निशान और भी है कि पंजाब की लीडरशिप आलिया हमजा साहिबा या बाकी जो लोग हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर जो हैं पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी जानिब से कोई बहुत पुरतपाक इस्तकबाल कहीं पे नजर नहीं आया किसी भी टिकट होल्डर, क्योंकि पंजाब में जीटी रोड के ऊपर बहुत सारे एमएनए एमपीएस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, किसी भी हल्के में बहुत पुरतपाक इस्तकबाल अली मीन गंडापुर साहब का या इस वक्त का या इस काफिले का हमें देखने में नहीं आया। लेकिन टू माय वंडर्स एक चीज जिसपे मैं थोड़ा सा शॉक में भी था कि कहीं पर पुलिस की जानिब से या पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस भी नहीं आई। एक गिरफ्तारी कहीं पर रिपोर्ट हुई है सिर्फ दीना के करीब कि कोई साहब गुलपाशी कर रहे थे तो उनको टेम्परेरीली आई थिंक उन्होंने रोका है पुलिस ने और उसके बाद छोड़ दिया होगा, I'm sure, वरना इतना बड़ा कोई जुर्म नहीं था उनका कि उनको उसके ऊपर गिरफ्तार कर लिया जाए। नंबर 2, जरा सेनेट पे भी आज के शो में बात करेंगे। सेनेट इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा में आ रहा है। शेर अफजल मरवत साहब भी बैठे नई नई खबरें दे रहे हैं हमें कि 50 करोड़ रुपया पार्टी फंड के ऊपर किसी शख्स ने ले लिया एक बंदे से सेनेट के टिकट के लिए। वो शख्स कौन है, पैसे किसने ले लिए हैं, टिकट किसका बनता है, किसको जा रहा है, जरा इस पे आज के शो में इस पे भी बात करेंगे। इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब रऊफ हसन साहब ने। रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सलाम राय, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का करम जी, थैंक यू सर। आज चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, स्पीकर साहब वहां पे केपी असेंबली के कैबिनेट, एमपीए, एमएनए सारे लाहौर का रुख किए हुए हैं सर। व्हाट एग्जैक्टली इज द पर्पस? कुछ कह रहे हैं कि एहतजाज के लिए जा रहे हैं, कुछ कहते हैं कि जो 26 मेंबर्स पंजाब असेंबली के मुअत्तल किए गए स्पीकर साहब की जानिब से उनसे इजहार यकजहती के लिए जा रहे हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज द पर्पस सर? साकिब साहब, थैंक यू, बहुत मेहरबानी आपकी। देखिए, ये जो तहरीक हमारी इनफॉर्मली लॉन्च हो चुकी हुई है, आज से ये एक फॉर्मल उसकी एक इंग्रेडिएंट है। ये सिर्फ केपी से लोग नहीं है, केपी के जो मेंबर्स ऑफ द केपी असेंबली हैं, वो कैबिनेट, उसके साथ एमपीएस सारे पंजाब के, नेशनल असेंबली के मेंबरान, सेनेटर्स, ये तमाम लोग जो हैं ये इकट्ठे हुए हैं और ये लाहौर की तरफ जा रहे हैं जीटी रोड से। और वहां जाके एक प्राइवेट रेजिडेंस है, उसके ऊपर ये इनका रिसेप्शन है। वहां लोग आएंगे, उनसे मिलेंगे, बात करेंगे और कल सुबह इरादा इनका कि 11 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये एक, आप इसको कह सकते हैं कि ये एक फॉर्मल आगाज है उस पुरअमन तहरीक का जो कि पाकिस्तान में आइन, कानून और जमहूरियत की बहाली के लिए जो पीटीआई ने शुरू की है। और ये इसका नुक्ता जो अरूज है वो इंशाल्लाह ताला 5 अगस्त को होगा और उस वक्त तक ये ग्रास रूट्स लेवल से ये तहरीक जो है इसको उठाने की कोशिश की जा रही है। और हर पूरे मुल्क में हर शहर, हर गांव, हर कस्बे में आप देखेंगे कि लोग अपने लीडर की हमायत में एहतजाज के लिए बाहर। सर, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये एहतजाज की फेज 1 है और लाहौर के बाद बाकी शहरों या बाकी सूबों की जानिब भी यूं सीएम केपी का रुख करेंगे? साकिब, ये वक्त के साथ साथ आपके सामने आता जाएगा, लेकिन हम चूंकि नहीं चाह रहे कि हम एडवांस में जो हमारी एक्टिविटीज हैं, जो हमारे इवेंट्स हैं, उनको अनाउंस करें, क्योंकि आपको पता है कि हुकूमत के रवैये क्या होते हैं, पास्ट में क्या रवैये रहे हुए। तो इसलिए आज हमें बगैर किसी मेजर अनाउंसमेंट के या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जिसमें कि हम फॉर्मली इसको अनाउंस करते, हम लोगों ने आज एक जो इवेंट है उसका आगाज किया है। और इसी तरह से आप देखेंगे कि पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स जो है, मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स जो हैं वो उनका आगाज हो जाएगा। सर, वी ऑल हैव हर्ड दैट रिसेंटली केपी गवर्नमेंट की तब्दीली की भी कुछ बातें स्टार्ट हुई थी। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट आई है कि केपी गवर्नमेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से चलनी चाहिए, बिकॉज़ मैंडेट जो है वो भी कोई साफ और शफाफ नहीं है केपी गवर्नमेंट के पास भी। हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दैट सर? ठीक है, मौलाना साहब के
का एक अपना वतीरा है, अपना तरीका है, वो जो कहते हैं कहते रहें। केपी हुकूमत मजबूती से खड़ी है, हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, और कोई डिविजन पार्टी के अंदर नहीं है, कोई डिविजन केपी हुकूमत के अंदर नहीं है। आपने देखा आज अगर आप जाते वहाँ केपी हाउस से इस तहरीक का आगाज हुआ है, आप वहाँ जाके देखते तो वो सारी जो मीडिया के ऊपर जो बयानात दागे जा रहे थे कि जी बहुत डिविजन है और ये है और वो है, आपको वर्चुअली नजर आएगा कि पंजाब असेंबली, केपी असेंबली, नेशनल असेंबली के मेंबरान, सेनेट के, आप वो तमाम लोग जो हैं, जहां खान साहब की बात आती है, राय साहब ये याद रखिएगा, जहां खान जी साहब की बात आती है वहां तमाम पार्टी जो है वो एक जुबान के साथ बोलती है। हाँ, आराम मौजूद है, मैं हमेशा कहता हूँ, बड़ा ब्लंटली एंड फ्रैंकली कहता हूँ, मुख्तलिफ आराम मौजूद होती हैं, और वो अच्छी बात है, एक हेल्थी डिबेट होती है। और ये भी शायद हो कि कुछ लोग बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि वो ठीक कह रहे हैं। ये तमाम चीजें मौजूद होती हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी में होती है, लेकिन जहां खान साहब की बात है, जहां आइन और जमहूरियत की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जुबान के साथ खड़ी है और बोली। सर, ये 26 मेंबर्स पंजाब असेंबली के जो स्पीकर साहब की जानिब से पीटीआई के मुअत्तल किए गए, उसके ऊपर बड़ी स्ट्रांग वॉइसेस उठी। उसके ऊपर जर्नलिस्टिक कम्युनिटी ने भी काफी बात की। ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज का भी अपना अपना उसके ऊपर स्टांस होगा। सर, फर्दर उसके ऊपर कुछ कमेटीज बना दी गई हैं दोनों इतराफ से। डू यू थिंक कि सोल्यूशन की तरफ जा रही है, वो मैटर भी सोल्यूशन की तरफ जा रहा है? सियासत में सियासी हल तलाश करने चाहिए हमेशा। राय जी साहब, आप भी जी जानते हैं, आपके साथ आपके सामने भी बैठ के आजकल तो मैं आपके पास आ नहीं रहा हूं, लेकिन ये बड़ी दफा हम ये बात कर चुके हैं, जी सियासत में सियासी हल तलाश करने चाहिए। अच्छी बात है कि पहले वो फायर फ्यूम्स जो थे वो निकले हम्म स्पीकर पंजाब असेंबली से, और हम्म उन्होंने फिर उनको सस्पेंशन और उनको डी सीट करने तक का कदम उठा लिया। उनको भी चाहिए था जरा कि अपने कंट्रोल में रहते। उसके बाद कल उनकी मुलाकात हुई है हमारे मेंबरान के हम्म साथ भी, और हमारे उन 26 मेंबरान के साथ भी, और बाकी भी और जो वहाँ ऑफिशियल्स हैं हमारे उनके साथ। और जी मेरा ख्याल है कि एक अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, हम्म और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका सियासी हल निकाला जाएगा। डी सीटिंग जो है वो मसले का हल नहीं होता, उससे नफरतें बढ़ती हैं, उससे अदावतें बढ़ती हैं, और ये सियासी हल नहीं होता। एक ये इंतकामी हल होता है, और इंतकामी हल से सियासत आगे नहीं बढ़ती, वो सियासत में जहर घुल जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत में ऑलरेडी साकिब साहब बहुत जहर घुला हुआ है, अग्रीड इसको अग्रीड। कम करने की जरूरत है, इसको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं। सर, मुझे आपकी बात से कुछ समझ, मैं अगर गलत हूं तो मुझे प्लीज करेक्ट कीजिएगा, मुझे जो समझ आ सकी, यू बिलीव के आपके मेंबर्स पंजाब असेंबली का भी रवैया बहुत मुनासिब नहीं था? नहीं, मैंने ये नहीं कहा जी, मैं ये नहीं जी कहा। देखिए, मैं जी मेरे पास ये आइन की किताब खुली हुई है इस वक्त, उन्होंने इसमें आर्टिकल 15 है जो जी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है, आर्टिकल 16 है जो फ्रीडम ऑफ असेंबली देता है, आर्टिकल 17 है जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन देता है, और आर्टिकल 19 है जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। जी और पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर ये जो राइट है ये इनवायलेबल है, यानी कि इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, ये भी हम्म। आपका आइन कहता है। जी ठीक है, तो अगर उन्होंने अपने तरीके से एहतजाज किया है, जब हमारे ऊपर सारे सियासी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, इंसाफ के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, पार्लियामेंट के अंदर बात करने के ऊपर हमारे स्पीकर्स बंद कर दिए जाते हैं, जो हम्म। तकरीरें होती हैं उनको एडिट कर दिया जाता है, वो लाइव टेलीकास्ट में, इट्स अ लॉन्ग रेटिन्यू। यप मैं यप। आइंदा 1 घंटा तक आप, तो फिर अगर किसी ने एहतजाज किया है और करना हमारा हक है, जो आइन हमें देता है, तो उसके बाद डी सीटिंग का क्या मकसद है? फेयर इनफ। सर, यही वो जो आप कहां से बात आया कर है, रहे कहां आइन हैं, में लिखा हुआ है जी कि उनको डी सीट किया जाएगा? सर वो जो स्पीकर साहब पुराने खोसा साहब वाले फैसले कोर्ट कर रहे हैं, या कुछ पुराने सुप्रीम कोर्ट के फैसले कोर्ट करते हुए, उसकी मुनासबत से ही वांटेड टू डिराइव आउट ऑफ देम? नहीं, मेरा नहीं ख्याल के, मेरा ख्याल है कि जी मामला जो है, शायद उनको भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, स्पीकर साहब को भी। फेयर शायद इनफ। उनको भी पता चल गया कि वो जज्बे में पता नहीं किस चीज में बहुत आगे निकल गए थे, अपनी लीडरी दिखाने के लिए और अपनी लीडरानी को खुश करने के लिए वो शायद बहुत आगे निकल गए थे। मेरा ख्याल है उन्होंने भी कदम जो है वो वापसी की तरफ बढ़ाया है। तो चले, एक आराम से बैठ के अगर मामला हल हो जाए, तो मैं कहता हूँ कि ये सियासत दैट्स का बेटर। हुस्न होता है, दैट्स जहाँ की गिव बेटर। एंड दैट्स टेक ऑलवेज करके बात बेटर। की जाती दैट्स ऑलवेज है। बेटर। सर, आपके एक टिकट होल्डर हैं इस्लामाबाद से, अली बुखारी साहब, वकील भी हैं। जी। आज वो एक कोर्ट में थे इस्लामाबाद की, अपने कुछ साइलिन या अपने क्लाइंट्स के साथ निकलते हुए उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। आर यू अपडेटेड ऑन दैट, सर? जी, मुझे पता चला कि जी वो जो बेल के ऊपर थे और उनको गिरफ्तार जी किया गया है। ये देखिए, ये हुकूमत जो है, ये लेट मी से, राय साहब, प्रेसिडेंट्स जो सेट किए जा रहे हैं, जो सेट किए गए हैं दैट्स द पिछले पॉइंट। 3 साल में,
वो कहता हूं कि वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये आपने सारा जो एक माहौल है उसमें एक जहर बोल दिया है। आज का ये एक्शन भी जो है ये बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन है, बियॉन्ड द डोमेन ऑफ लॉ है। लोगों को उठा ले लाना, ये करना, वो जुडिशियल कमीशन का एक आज मैं देख रहा था, वो ट्रिब्यून में आया जी हुआ है। उन्होंने कहा जी कि हम हर किस्म की इंटरफेरेंस को जो है वो रिजेक्ट करते हैं, और उन्होंने इन्फोर्स डिसअपियरेंसेस के बारे में भी बात की है जी कि हम उस सिलसिले में भी कोई यस हम लचक नहीं दिखाएंगे। भाई लचक ना दिखाने की बात क्या है, पिछले साल से ये काम हो रहा है और आप नहीं रोक सके। और ये लफाजी जो हमारी हो गई है ना राय साहब, ये जी इसने बहुत गंद किया हुआ है। यहाँ लफाजी की जरूरत नहीं है, यहाँ एक्शन की जरूरत है, ये काम करने की जरूरत है। और कोई इदारा काम नहीं कर रहा, सिर्फ बातें कर रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बहुत क्लेम करते हैं। ये होना नहीं चाहिए ऐसे, खासकर जुडिशरी के लिए ये नहीं होना चाहिए जी कि सिर्फ बातें करके वो वक्त गुजारने की कोशिश करें। उन्हें चाहिए कि जो हो रहा है गलत उसको रोकें। वो 5 इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज साहिबान जो हैं, जिन्होंने जी लेटर लिखा था, वो काम क्यों अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है? सर क्यों वो नहीं अपनी उसके तरफ ऊपर कोई एक्शन हुआ पिछले साल से 1.5 साल में? सर आई डोंट यू थिंक सो अपनी तरफ से तो वो कंक्लूड हो गया हुआ मैटर जो होना था उसके ऊपर हो गया, डोंट यू थिंक सो? वो देखिए आप, इनके पास ताकत है, इनके पास गन है, सब कुछ है। जिस तरह की हुकूमत के पास जिस तरह से चाहिए उसको कंक्लूड कर दे, लेकिन वो एक लीगल तरीके से तो यस कंक्लूड नहीं हुआ। अगर कंक्लूड, अब मेरे हिसाब से तो अभी तक वो लाइव है, मेरे जी हिसाब से तो जी अभी तक वो कंक्लूड नहीं हुआ। लेकिन चूंकि आप फरमा रहे हैं तो मैं उसके ऊपर भी बात कर रहा हूँ कि कंक्लूड ऐसे नहीं होते कि जी आप यकतरफा तौर के ऊपर उसको कंक्लूड कर दीजिए। आप उन लेटर के कंटेंट्स की वेरासिटी में जाइए, देखिए कि क्या वो ठीक है कि नहीं। फेयर इनफ आप फेयर शहादतें इनफ लीजिए, आप उसको आगे बढ़ाइए। फेयर इनफ सर। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। सर फाइनली इस तरफ आते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक लग रहा है इस दफा के बड़ा एक्सटेंसिव प्लान है प्रोटेस्ट का, पीसफुल प्रोटेस्ट का। सर इसको लीड अलीमा खानम साहबा कर रही हैं, अलीमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं, कौन लीड करेगा इसको? अलीमा बीबी का कोई पॉलिटिकल रोल नहीं है पार्टी में, कोई नहीं है, उनके ओके पास कोई पार्टी का होता नहीं है। इसको पार्टी के मुख्तलिफ स्टार्टर्स जो होते हैं, उसके हर स्टार्टर के ऊपर अपने लीडर्स जो है ना, चूंकि ये पूरे मुल्क में फैली हुई तहरीक है, तो इसलिए एक शख्स ऊपर तो लीड करेगा, लेकिन अपने सूबे में लीड करेंगे मसलन। इसके बाद फिर वो डिवॉल्व की गई है पावर्स डाउन जी टू तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो हमारी वहाँ तंजीमें हैं वो उसको बनाएंगी, उसको लेके आगे चलेगी, और ठीक है ओवरऑल जो है ऊपर वो अपने जो प्रोविंशियल हेड्स हैं उसको करेंगे। लेकिन जो असल जो तहरीक है उसको लीड जो है वो खान साहब खुद कर रहे हैं एज पेटर्न इन चीफ ऑफ द पार्टी, सो ही इज बेसिकली लीडिंग द तहरीक। लेकिन डिवॉल्व पावर्स डाउन टू द ग्रास रूट्स लेवल, हर जगह जो है जो लोकल हमारी तंजीमें हैं वो इसको इस तहरीक को आगे लेके चलेंगी। डॉक्टर साहब व्हेन वी टॉक अबाउट लीमा साहिबा तो अक्सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही कोट करती है, शी इज नॉट पॉलिटिकली एक्टिव इन द पार्टी समहाउ। लेकिन ये आज ही मिशाल यूसुफजई साहिबा का टिकट सेनेट का, उसके ऊपर अलीमा खानम साहिबा के कुछ टिकर के नाम से चल रहे थे कि उन्होंने मुखालफत की है। सर डोंट यू थिंक इस तरह की इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ही होती है डायरेक्टली? साकिब साहब मुझे तो पता भी नहीं कि ये टिकर्स हैं, क्या ये जेन्युइन हैं कि फेक हैं, क्योंकि जी आजकल तो बड़ा मुश्किल काम हो गया ना कि असल और फेक में तमीज करना। तो जी मेरा ख्याल है कि मेरा कमेंट बनता नहीं है, जहां तक मुझे जाती तौर के ऊपर नहीं पता, आपने अभी बताया तो मुझे पता चला। अलीमा जी भी पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेती हैं, उनकी कोई ऐसी ऐसा उनके पास कोई पोजीशन नहीं है। अगर किसी शायद बैठ के उन्होंने कोई अपने ख्यालात का इजहार कर दिया हो तो वो है, हर शख्स को आज़ादी होती है, लेकिन ऐसा जो डिसीजन मेकिंग होती है उसके ऊपर कोई उनका इन्फ्लुएंस या कोई उनका जो प्रेशर है वो नहीं होता। सर ये एक वो हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, हमारी कोर कमेटी है, रात को भी हमारी कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, पॉलिटिकल जी कमेटी की मीटिंग होती है, ये सारे फैसले तो वहाँ होते हैं। और वो फैसले चेंज नहीं होते हैं, जो फैसले पॉलिटिकल कमेटी में होते हैं वो खान साहब की इंडोर्समेंट से होते हैं, और वही फैसले जो होते हैं वो हतमी होते हैं, उनको सर चेंज जिस नहीं किया। पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग की आप बात कर रहे हैं उसमें रात को खबरें थी, कुछ इत्तलात ऐसी भी थी कि जुनैद अकबर साहब वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट मीटिंग, इज इट ट्रू? देखिए ये पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग नहीं थी मेरे भाई, कल रात को कोर कमेटी की मीटिंग थी। जी कोर कमेटी। कोर कमेटी, जी जी ठीक है, कोर कमेटी जी के 82 मेंबर्स हैं इस वक्त, और बहुत बड़ी कमेटी है, उसमें सारी टोटल क्रॉस द कंट्री रिप्रेजेंटेशन है। मेरा ख्याल है उसकी जो अटेंडेंस थी, आई वाज देयर, आई एम पार्ट ऑफ द कोर कमेटी। मेरा ख्याल है 54 लोग थे उसमें शरीक थे, बाकी लोग मुख्तलिफ कामों में शरीक होते हैं। आज मूवमेंट का आगाज भी था तो वहां भी उनकी एंगेजमेंट थी, तो जी मीटिंग हुई और मीटिंग में फैसले करने थे, वो फैसले करके मीटिंग खत्म की गई। सर अभी अभी खबर आ रही है कि केपी में सेनेट इलेक्शन आ रहा है, वी ऑल नो दैट, उसमें इल्हाक होने जा रहा है जेयूआई फे, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन। सर ये तो काफी चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाएगी पीटीआई के लिए केपी के।
वो आपको पता है कि वो अपने हथकंडे तो नहीं छोड़ सकते ना। आपको पता है कि यहाँ तो इंसानों के जमीरों के बाजार लगते रहे, जिस पर खान साहब की हुकूमत को डिसमिस किया गया था। आपको पता है सिंध सिंध हाउस में हाउस। आसिफ जरदारी साहब दोनों नोटों के सैक्स लेके बैठे हुए थे और वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। 27 लोगों 28 लोगों को खरीदा गया था। तो वही हथकंडे तो हमें पता था कि जी अल्टीमेटली इन्होंने माल चलाना है, माल चलाने के बगैर इनको। लेकिन हमारी सीटें जो है हम हर तरह से लेंगे मेरे भाई, ये आप लिख लीजिए। आई होप के मतलब कोई वहाँ टेंशन ना हो, कोई वायलेंस ना हो। लेकिन अगर ये इन हथकंडों पे उतरेंगे तो फिर ये खुद ही टेंशन को आवाज दे रहे हैं। आई होप कि नहीं हो, ऐसी आपका कोई बात नंबर ना हो। पूरा है, आपके मेंबर्स इंटैक्ट हैं सारे के सारे? 3 दिन पहले हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें अली मीन गंडापुर साहब ने हमें ब्रीफ किया था और उन्होंने कहा जी था कि हमारी सीटें जो है वो महफूज हैं और कोई भी हमारा जी। बंदा जो है हमें छोड़ के नहीं जाए। सर, सानिया निश्तर साहिबा जो साबिका सेनेटर थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वंडरफुल लेडी, अपनी फील्ड में बेहतरीन काम किया उन्होंने। उनको रिप्लेस करना ऑब्वियसली बहुत टफ टास्क होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस स्टैचर की खातून ढूंढ के लाना। सर, किसको नामजद कर रहे हैं उस सीट पे, किसको आगे लेके आ रहे हैं उस सीट पे? साकिब साहब, देयर आर 3 women इन द रन। मैं नाम नहीं ले सकता इस वक्त। 3 women जी इन द रन, उनमें से एक होगी। बिल्कुल आपने सही कहा। जी। आप लेडी ऑफ फर्स्ट स्टैचर पॉसिबली इज अ वेरी वेरी यूनिक थिंग। लेकिन हम हम्म कोशिश करेंगे कि जो भी उनकी 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 सीट के ऊपर आए, वो हम्म। अपनी अपनी अपना अपना काम जो है वो ऐसे तरीके से अंजाम दे सके। देयर आर 3 people इन द रन एट दिस मोमेंट। अच्छा। सर, ये एक आज अक्सर तनकीद तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर वो करते रहते हैं शेर अब्दुल मरवत साहब। उन्होंने कोई इल्जाम लगाया है कि सेनेट का एक टिकट कोई 50 करोड़ रुपए पार्टी फंड के नाम पे लिए गए हैं, लेकिन वो जाती जेब में चले गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, एमपीएस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए। सर, किसकी बात कर रहे हैं मरवत साहब? शेर अफजल मरवत साहब की लोकस स्टैंडाई क्या है कि वो ये इल्जाम लगाए या हम उनके इल्जाम लगाने के ऊपर इन्वेस्टिगेट करें? उनकी क्या लोकस स्टैंड है? ही इज नॉट इवन ए हम्म मेंबर ऑफ द पीटीआई। उसको निकाला जा हम्म चुका इस वक्त। तो मेरा हम्म। नहीं ख्याल कि इस स्टेटमेंट की कोई हैसियत है या कोई रेलेवेंस है कि हम इसको इतनी इंपॉर्टेंस दें। सर, निकाला जा चुके, लेकिन आपके वोटों से एमएलए तो बने हैं ना। फिर सर, स्पीकर साहब को क्या के रेफरेंस भी मूव करें उनके खिलाफ? उनको चाहिए, उनको उनको सेल्फ रिस्पेक्ट होती तो उनको चाहिए था कि फौरन रिजाइन कर देते सीट। साकिब साहब, इतना तो आप भी जानते हैं, इससे बहुत ज्यादा जानते हैं राय साहब। ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती ना जी, तो इसलिए हम जिनके वोटों से बने हैं उन्हीं के हमने जी। जड़ें काटने की कोशिश की और जब निकाला गया तो वो उस सीट को लेके बैठे हुए हैं। अगले इलेक्शन में देखेंगे कि कहां से जीतेंगे। चले सर, मैं जो जो ओहदा मैटर करता है, मैं उस ओहदे पे फायज एक शख्स की स्टेटमेंट आपको कोट करता हूँ। गवर्नर साहब तो कह रहे हैं कि हमें, जो गवर्नर केपी के हैं जनाब टुंडी साहब, वो तो कहते हैं कि जनाब फरिश्ते वोट डालेंगे और हम सीटें ढेर सारी ले जाएंगे केपी के की सेनेट की। फरिश्ते हमेशा वोट डालते रहे इस मुल्क में मेरे भाई। अब हम्म क्या रोना रोए, आंसू बहाएं, क्या करें? यही कर सकते हैं ना। फरिश्ते हम्म। अगर वोट डालना छोड़ दें तो इस मुल्क में आइन कानून और जमहूरियत एक दिन में बहाल हो जाएगी मेरे भाई। दैट्स ट्रू। यही मसला है, दैट्स। यही मसला है। और जिन के बलबोते के ऊपर, जिन वोटों के बलबोते के ऊपर वो आए हुए हैं गवर्नर साहब, वो ही बोल रहे हैं, वो उन्हीं की वही जुबान बोल रहे हैं। क्या कहें? रोना रो सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, मातम कर हाँ सकते हैं सर, मेरे भाई, और कुछ एज अ मैटर ऑफ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब जमहूरियत में फरिश्ते वोट डालने पे आ जाएं तो फिर उसके ऊपर अफसोस ही किया जा सकता है। बहुत ज्यादा क्या कमेंट्री कर भी, आई डोंट सकते हैं, थिंक सो। मातम कर सकते आई एग्री, आई सेकंड यू ऑन दैट। सर, लेट्स कंक्लूड टुडेज डिस्कशन। इमरान खान साहब के बेटे, आई थिंक वो आने से पहले ही उनकी सिर्फ खबर ने ही हुकूमत को अच्छा खासा शॉक दिया। और आई पर्सनली फील कि हमारी मौजूदा गवर्नमेंट ने ओवर रिएक्ट किया। जो खबर शायद सिर्फ पाकिस्तान की कंजम्पशन के लिए थी, उसको उन्होंने इंटरनेशनल न्यूज बना दिया कि जी आएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। सर, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी नाउ? क्या फाइनलाइज हो गया है कि वाकई कासिम साहब, सुलेमान साहब पाकिस्तान आ रहे हैं अब? कासिम और सुलेमान पाकिस्तान आएंगे और जी वो 5 अगस्त से पहले पाकिस्तान पहुंचेंगे। उनकी पहली ट्रिप जो है लंदन से, वो अमेरिका है। वो वहां जाएंगे, वहां उनकी कुछ हम्म, मीटिंग्स जो है वो शेड्यूल्ड है, जो हमें जी बताया गया है। उन मीटिंग्स के जी। बाद वो वहां से एक डेलीगेशन के साथ जो है वो हम्म पाकिस्तान आएंगे। और मोस्ट हम्म। प्रोबेबली उस डेलीगेशन में चंद नेशनल स्टेचर के जर्नलिस्ट जो है वो भी शामिल होंगे। वो आएंगे सर, ये और इस तारीख में, अमेरिकन अमेरिकन जर्नलिस्ट, जी, अमेरिकन जर्नलिस्ट। मैं ये नहीं कह सकता कि वो अमेरिकन है या ब्रिटिश है, लेकिन उस जी। उनके डेलीगेशन में मेरा ख्याल है कि कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो भी शामिल होंगे जब वो पाकिस्तान पहुंचेंगे।
सर एक हमारे वेटरन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अमेरिका में मुकीम है, उन्होंने कोट किया हुआ था कि कुछ सेनेटर्स और कुछ कांग्रेसमैन भी पॉसिबल है कि अमेरिकन सेनेटर्स भी उनके साथ इस वक्त में आए। इज इट पॉसिबल सर? मैंने मैंने ये नहीं कहा साकिब साहब, क्योंकि मेरे पास कंफर्म्ड इनपुट नहीं है। कंफर्म्ड इनपुट होगी तो ओके। मैं डेफिनेटली इसको करूंगा जी। बातचीत हो रही है इसकी जी। इस मतलब शुनीद है कि जी शायद कुछ लोग वो भी। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए भी सर कोशिश जारी है या पॉसिबिलिटी है? मुझे कोई नहीं इसका पता जी। डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात से क्या होगा। हमने अपने मसाइल जो है इस मुल्क में रह के अपने खुद हल करने की कोशिश करने हैं मेरे भाई, और वही वही बेहतर रास्ता है, बेहतरीन रास्ता है पॉलिटिक्स में, जमहूरियत में, सियासत में, कि हम अपने मसाइल खुद हल करें। सर मैं वेरी लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीएम साहब के साथ लोग आ रहे हैं, आज लाहौर तशरीफ ला रहे हैं, सर ये किसकी रिहाइश गाह पे रुक रहे हैं? ये बहुत ज्यादा अंडर डिस्कशन है क्योंकि साबिका सेनेटर साहब हैं, उनकी प्राइवेट रेजिडेंस है, एक फार्म हाउस है, वहां पे रुक रहे हैं। सर किसका फार्म हाउस है, प्लीज हमें बता दें, बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है इस पे। वो हमारे ही एक साहब हैं, यही इसी पर एक दफा कर लीजिए। और वो सिर्फ वहां नहीं रुक रहे, वो मेरा ख्याल है बहुत तादाद है लोगों की, हजारों में है। वो पता नहीं कहाँ कहाँ रुकेंगे, तो मुझे उन तमाम घरों के पते हम नहीं पता जो मैं आपके साथ शेयर करूं। बट रिलैक्स, होटल्स में ठहरेंगे, मोटेल्स में ठहरेंगे, अपने दोस्तों के घर ठहरेंगे। बड़ी दुनिया जा रही है, 1.5-2 मील का काफिला सर, बहुत दुनिया। सर थैंक यू वेरी मच टाइम, बहुत शुक्रिया रऊफ साहब आपके वक्त का। और नाज़रीन, बस अब रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब दो तीन टेक अवेज हैं आज रऊफ साहब की जो गुफ्तगू हमारे साथ हुई, उसमें दो तीन पॉइंट्स हैं विच आई वुड वांट टू रीइटरेट। एक तो ये पीसफुल प्रोटेस्ट का फेज 1 है, जो आज खैबर पख्तूनख्वा के एमपीएज और इस्लामाबाद से लोग, एमएनएज, पंजाब के एमएनएज, पंजाब के एमपीए, वो जो अपोजिशन लीडर है पंजाब असेंबली के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक अहमद खान बचर साहब, ये तमाम लोग उस काफिले का हिस्सा हैं। और ये प्रोटेस्ट की फेज 1 है अकॉर्डिंग टू जनाब रऊफ हसन साहब। फेज 1 इस तरह है कि लोगों को मोटिवेट किया जाएगा, लोगों से कनेक्ट किया जाएगा, बात की जाएगी और फिर इनको बताया जाएगा कि हाउ टू प्रोटेस्ट इन नेक्स्ट फेज। अगली फेज आएगी, उसकी प्रेपरेशन का आगाज कर दिया जाए। मेरा सवाल ये भी था रऊफ साहब से कि क्या लाहौर के बाद या पंजाब के बाद कोई और इजला या और प्रोविंसेस, सिंध, बलूचिस्तान, वहां पर भी इस तरह का कोई प्लान है? तो ही सेड के अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। नंबर 2, बाहिर लग ये रहा है कि ये एहतजाज जो अभी कंटिन्यूड है, जिसको आज आज जिसकी फेज 1 स्टार्ट कर दी गई है, इसका टोटल कंट्रोल इमरान खान साहब के अपने हाथ में और फ्रंट पे अली मीन गंडापुरी नजर आएंगे। बट एक चीज का मैं थोड़ा हैरान भी हूं, सिंस आई एम इन लाहौर टुडे, एक चीज के ऊपर मैं थोड़ा परेशान भी हूं और हैरान भी हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10-20 कारकुनान भी जहां कहीं इकट्ठे हुआ करते थे, वहां पर पुलिस पहुंच जाया करते थे। आज इस्लामाबाद से निकलकर लाहौर के आधे रास्ते तक आ गए, खैबर पख्तूनख्वा से निकला हुआ और पंजाब से निकला हुआ, ये इस्लामाबाद से निकला हुआ ये काफिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बट किसी बंदे ने इनको रास्ते में रोका नहीं है। सिर्फ एक खबर रिपोर्ट हुई है इस तरह की कि दीना के करीब एक कोई साहब थे, वो गुलपाशी कर रहे थे अली मीन गंडापुर साहब के काफिले के ऊपर, तो उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। आई एम श्योर कि वो सिर्फ एक फुटेज की हद तक गिरफ्तार किया गया होगा, बाद में छोड़ दिया होगा। ऐसा कोई रेजिस्टेंस पंजाब की जानिब से शो नहीं की जा रही, एंड दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। ये अच्छा खासा लग रहा है क्योंकि यही सीएम केपी के जब लाहौर जलसे में तशरीफ ला रहे थे तो बहुत रेजिस्टेंस शो की गई थी पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से। एनीवेज लेट्स सी हाउ इट ऑल गोज, जो भी होगा इसके ऊपर फर्दर इंशाल्लाह आपको अपडेट रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। नाज़रीन, इस सेगमेंट में जरा बात करते हैं कि क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तब्दीली ऑन कार्ड्स है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी के वोटों से हुकूमत तो बनी हुई है, लेकिन आए दिन इनके रहनुमा पीपल्स पार्टी के नून लीगी के खिलाफ स्टेटमेंट्स देते दिखाई देते हैं। एंड एट वंस फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर से एहतजाज की सियासत का आगाज कर दिया है। ये ऊंट किस करवट बैठेगा, इसी पे बात करते हैं। मैं ज्वाइन किया है जनाब एजाजुल हक साहब ने। एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर कैसे मिजाज है, खैरियत से आप? जी, अल्लाह का शुक्र है मेहरबानी बहुत। सर आज तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का फेज 1 का आगाज कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर साहब अपने एमपीएज, एमएनएज और सारे अपने कैबिनेट के साथ लाहौर का रुख किए हुए हैं। सर ये एहतजाज में कुछ जान नजर आ रही है या सिर्फ ये अलामती एहतजाज ही समझा जाए? मेरा नहीं ख्याल कि अभी एहतजाज का सीजन है, ना ही एहतजाज का कोई माहौल है। और सियासत के अंदर ना हर चीज की टाइमिंग होती है। तो शुरू में जब लॉन्ग मार्च हुई थी उस वक्त लोगों के अंदर कोई जज्बात थे, कोई माहौल ऐसा था। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मेरा नहीं ख्याल कि कोई एहतजाज, एक तो मौसम के हवाले से, दूसरा सियासी मौसम के हवाले से भी ये कोई मुनासिब मौका नहीं है एहतजाज करने का। तो मुझे नहीं लगता कि ये एहतजाज कामयाब होगा।
हाँ, अगर केपीके के अंदर कोई प्रोग्राम बनाना चाहें, कोई जलसे करें, जुलूस निकालें तो वो कर सकते हैं, वो उनकी हुकूमत है वहाँ। लेकिन केपीके से बाहर उनके लिए जलसे जुलूस करना मेरा ख्याल है कि मुश्किल होगा। सर, इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान आते देख रहे हैं, और अगर वो आते हैं तो हुकूमत गिरफ्तार भी कर सकती है उनको? नहीं, ना गिरफ्तार करने की जरूरत ही नहीं, ना उन्होंने पाकिस्तान आना है। ये इसी किस्म की क्या सराइयाँ हैं जो कि मतलब थोड़ा बहुत कोई ना कोई खबर में रहने के लिए लोग खबरें बना लेते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान आएंगे। बाहर बैठकर वो ज्यादा मौसर काम कर सकते हैं बजाय पाकिस्तान आने के बाद। सर, आज भी रऊफ हसन साहब की स्टेटमेंट है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कि दे आर कमिंग पाकिस्तान, और 5 अगस्त से पहले आएंगे वो। बस वो खबरें सुनते रहे आप। खबरों में रहने के लिए भी खबरें देनी पड़ती हैं कोई ना कोई। मेरी अपनी असेसमेंट है कि मुश्किल है, लेकिन अगर आना चाहेंगे तो जरूर आए, उनका हक है कि वो अपने वालिद के लिए कोशिश करें, तहरीक चलाएं, और अगर कोई जलसे जुलूस करने तो जरूर करें। लेकिन केपीके में ना चले जाएं, कहीं पंजाब में या सिंध में कहीं जाके करेंगे। सर, केपीके में क्यों ना जाए? केपीके में उनकी अपनी हुकूमत है ना, वहां जलसा करने का हाँ, ठीक फायदा है, कोई नहीं है। इम्पैक्ट, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। सर, ये पीपल्स पार्टी के वोटों से मौजूदा वजीर आजम और मौजूदा हुकूमत खड़ी हुई है, लेकिन रोज गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब डेली कुछ ना कुछ इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि जिससे ये इंप्रेशन वाजे रहे कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन आर पोल्स अपार्ट। अभी रिसेंट उनकी स्टेटमेंट चल रही थी कि दरिया के दो रुख हैं, ऑपोजिट चल रहे हैं। तो सर, ये कौन निजाम चला रहा है, कैसे निजाम चल रहा है अगर ऑपोजिट रुख है एक दरिया के दोनों? तो कायदा हुकूमत का हिस्सा है, और जो हुकूमत के क्रेडिट में जा रहा है वो उनके क्रेडिट में जा रहा है, जो उनके मुखालिफ जा रहा है हुकूमत के, वो इनके भी मुखालिफ जा रहा है। क्योंकि जब ये हुकूमत बनी थी तो पीपल्स पार्टी ने तमाम आईनी ओहदे जो थे उन्होंने ले लिए थे, और वो आईनी ओहदों का मतलब है सदारत उनके पास है, स्पीकर उनके पास है, चेयरमैन उनके पास है, डिप्टी स्पीकर उनके पास है, और सिंध में हुकूमत उनके पास है। इससे ज्यादा उन्हें क्या चाहिए अब? तो ये इस किस्म की मतलब जो बेख्तियार पोजीशंस होती है ना, उन पे लोग ज्यादा अपना इख्तियार जमाने के लिए ज्यादा बातचीत करते हैं। अब गवर्नर पंजाब की क्या मतलब कोई मतलब इस किस्म की हैसियत नहीं है कि वो पॉलिटिकली कोई इनिशिएटिव ले सकें। अब उन्हें पता है कि उनकी बात कोई सुनता नहीं है तो गुस्सा चढ़ता होगा उनको। उनके पास इख्तियारात कोई नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत गुस्से में आगे बयान दे देते हैं, वरना कोई ऐसी बात नहीं है। सर, अभी रिसेंटली नबील गबोल साहब और तलाल चौधरी साहब वाली एक किस्त भी हुई इस्लामाबाद में कि आप वो खैरात की सीटें आपने ली हैं दो, कि पीपल्स पार्टी को भी वो खैरात की सीटें तो मिली हैं। मखसूस नशिस्तों की बात कर रहा हूँ सर, उन सीटों पे इन जमातों का हक बनता था किसी तरह से? मैं मीटिंग में ही था जहाँ ये बात हुई थी, वो करने वाली बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने कर दी जी। तो या तो फिर अपनी सीटें ना लें, तो उनकी रिजर्व सीटें, फिर जाकर बाहर जितने मर्जी नारे मारें, बड़के लगाएं, लेकिन खैरात ले भी रहे हैं और खैरात लेने को मान भी नहीं रहे। लेकिन सर, ये हक बनता था नून लीग, जेयूआईफे, पीपल्स पार्टी, इन तमाम सियासी जमातों का? नहीं, देखें, हक तो बनता था नहीं बनता था, ये तो एक आईनी बहस है या फिर ये एक अदालती बहस है। इसमें लोगों ने कुछ इतराजात जो उठाए हैं वो कुछ लीगली उनको देखा जा सकता है। यानी कि जब फैसला आया था सस्पेंड किया था इनको, उस वक्त 13 रुकनी बेंच था। अब जब फैसला आया है तो उस वक्त 10 रुकनी बेंच था। तो क्वेश्चन जो लीगल क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है कि क्या एक लार्जर बेंच का फैसला जो है एक छोटा बेंच जो है वो तब्दील कर सकता है कि नहीं कर सकता। सर, यहाँ पे इखलाकी सवाल भी तो बनता है ना कि वोट किसको पड़े थे, किसके नाम पे पड़े थे, किस जमात को पड़े थे, मखसूस जिसने कहा चली कि इखलाकी सवाल भी तो बनता है ना इस पे। नहीं, इखलाकी यहाँ तक जरूर है कि वोट अगर उनको पड़े थे तो उन्होंने टाइम पे फिर उनको चाहिए था कि अपनी एप्लीकेशन देते। हमारी भी एक सीट बनती थी, हमने भी वक्त पे एप्लीकेशन नहीं डाल सके थे, तो हमें भी ये इतराज उन्होंने उठाया इस बात। सर, फाइनली इमरान खान साहब की रिहाई, कोई नेगोशिएशन, कोई मुज़ाकरात नियर फ्यूचर में नजर आते हैं, या मामला जैसे चल रहे हैं ऐसे ही चलेंगे?
जब उनकी पार्टी और वो खुद तैयार हो जाएंगे तो सारे मामला जो है, सर वो जब तो उनको एहतजाज लोग कर रहे हैं, जाकर, आज भी निकले में लाहौर के रुख में, वो तो तैयार बेचारे बैठे में। कोई नहीं, कोई एहतजाज नहीं, कुछ नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत अफरा तफरी होगी, लेकिन एहतजाज का मौसम नहीं है अभी। और ये जब वो ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएंगे कि अब बातचीत करके आगे चलना चाहिए हमें, तो बातचीत भी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। सर बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा एक बार फिर से दहशतगर्दी सर उठा रही है। व्हाट एग्जैक्टली डू वी नीड? क्योंकि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ेगी, सारी सियासी जमातों को इकट्ठे बैठना पड़ेगा, फुल फ्लज फौजी ऑपरेशन करना पड़ेगा, बिकॉज आए दिन हमारे जवान, हमारे सिविलियन शहीद हो रहे हैं और आए दिन हम वो लाशें उठा रहे हैं। सर एग्जैक्टली सोल्यूशन है क्या इन सर्कमस्टांसेस के अंदर? देखिए, बलूचिस्तान का तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल यानी कि हल है। हाँ। कि वो लोग जिनको आइसोलेट किया हुआ है, जो मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं, उनको अप्रोच करना चाहिए। ये मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी रिक्वेस्ट की थी जब मैं उनको मिला था, कि जिन लोगों को आपने नाराज किया हुआ है उनको मनाएं। और दूसरा, जो जहाँ तक वहाँ इंसर्जेंसी का ताल्लुक है, जिसको रॉ और मुसाद और दीगर जो एजेंसीज हैं उनको सपोर्ट कर रही हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव जवाब है कि उनको उसी उसमें कॉइन में जवाब देना पड़ेगा जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना ये मामला ठीक नहीं होंगे। सर ये हाइब्रिड निजाम पे आपकी एक स्टेटमेंट थी। हाइब्रिड निजाम, मैं तो इसको खैर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि हाइब्रिड निजाम होता क्या है, हाउ इट फंक्शंस, इज इट डेमोक्रेटिक, इज इट प्रैक्टिकल, या यही आगे पाकिस्तान के अंदर भी हाइब्रिड निजाम ही चलना है? जिसने हाइब्रिड निज़ाम की बात की थी ना, वही इसका जवाब भी दे सकते हैं कि क्या वो अभी तक इंक्यूबेटर में है या अब वो इंक्यूबेटर से बाहर निकल रही है। तो ये तो सोचा जिसने छोड़ा है हाइब्रिड निज़ाम का, वही जवाब दे सकते हैं हम। लेकिन सर आपके अंडरस्टैंडिंग में हाइब्रिड निजाम क्या है? मेरी अंडरस्टैंडिंग में हाइब्रिड निज़ाम तो कोई भी नहीं है। या जमहूरियत है या जमहूरियत नहीं है। अभी हाँ, जमहूरियत है सर। हर हुकूमत जो है जी। वो सारे अदारों के साथ अगर मिलकर चल रही है तो बेहतर है, अगर आपस में इख्तिलाफात हैं तो वो सिस्टम के लिए बेहतर नहीं है। सर अभी जमहूरियत है? अभी जमहूरियत आपको नजर नहीं आ रही? 2018 में जमहूरियत थी। सर या तो हाइब्रिड निजाम है या नहीं है। तो जब मेरा वजीर नहीं दिफा कहता है कि हाइब्रिड निजाम है, नहीं, तो फिर मुझे ये सवाल वो पूछना पड़ता है ना मैं सर। ये तो कह रहा हूँ, इसका जवाब उससे लें कि वो किसको कह रहा है हाइब्रिड निज़ाम। पाकिस्तान के अवाम को कह रहे हैं सर। नहीं नहीं, पाकिस्तान के अवाम से तो मजाक बहुत से लोगों ने उड़ाया ना। जी। वो तो हर कोई जो उठता है वो अवाम के कंधों पे सवार होके बात करता है अवाम की, लेकिन अंदर से जो है वो मामला कुछ और होते हैं। चले सर मैं खुल के बात कर लेता हूँ। ये सेम पेज हमने 18 के बाद भी एक गुफ्तगू सुनी थी, एक बहस सुनी थी, सेम पेज है मौजूदा। सेम पेज कब तक सेम रहता नजर आ रहा है आपको? 88 में भी था, 90 में भी था, 93 में भी था, 99 में भी था। जी। अब आगे की बात करें, सर आगे की कर रहे 2013 हैं में ना। भी था, 2018 में भी था। जी। सेम पेज उस वक्त तक रहता है जब तक कि आप अपनी इख्तियारात को एक्सीड ना करें। जब आप अपने आप को बहुत ज्यादा बाख्तियार समझना शुरू हो जाते हैं तो वो फिर सेम पेज नहीं रहता। वो सेम पेज फिर वो उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। सियासतदान खुद और को खोल ज्यादा के पूछें। पावरफुल ना समझे, सियासतदान ज्यादा पावरफुल ना समझे। नहीं नहीं, पावरफुल की बात ही नहीं है यहाँ पे। कोई कुश्ती लड़नी है यहाँ पे? क्या पावरफुल होकर क्या करना है? आपने बॉक्सिंग करनी है? सर आप अपने अपने इख्तियारात को। आईनी इख्तियारात के अंदर रहते हुए मामलात को चलाएंगे तो कोई मसला पैदा नहीं होगा। सर शहबाज शरीफ साहब को आप बहुत पुराना जानते हैं। शहबाज शरीफ साहब इसी तरह जिस तरह मामलात चल रहे हैं, आगे 2-3 साल फर्दर निकाल सकते हैं, चला लेंगे। जिस तरह 2018 में उन्होंने चलाया था हाइब्रिड निज़ाम को, तो ये भी फिर चल जाएगा। सर वो तो कंप्लीट 5 साल नहीं कर सका था ना 18 वाला तो। 18 वाला नहीं कर सका था, उन्होंने शायद उस हाइब्रिड निज़ाम से बाहर निकलने की कोशिश की। और ये मौजूदा जो हुकूमत है ये निकलने की कोशिश करेगी या नहीं? लगता तो नहीं है मुझे, क्योंकि आप अगर उनके एक इतने सीनियर वजीर कहता है और इस बात का एतराफ कर रहे हैं तो उसको तो हम नहीं कह सकते। हम कह रहे हैं कि ठीक जा रहा है माशाल्लाह।
फेयर इनफ सर। फाइनली सेनेट इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा का, वहां पर भी कुछ जिनों का जिक्र किया है गवर्नर केपीके ने, जनाब कुंडी साहब ने, कि वहां पे वोट को एजेंशन डाल देंगे। हाउ डू यू सी दैट इलेक्शन सर? सेनेट का इलेक्शन तो जब तक चारों सूबों में ना हो तो सेनेट जो है कंप्लीट नहीं है। तो इस मामले को भी आईनी अगर तरीके से देखेंगे तो इसमें बहुत सी कोताहियां हैं। लेकिन सर अब इसको इलेक्शन ठीक हुआ, करने केपी में तो हो रहा है ना, केपी में तो आ रहा है इलेक्शन। नहीं होना चाहिए ना, मैं कह रहा हूँ जी पहले तो नहीं हुआ लेकिन अब होना चाहिए। एजाज साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।